आज का टॉपिक है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो विद्युत धारा है क्या, यहाँ पर देखिए, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के बारे में पढ़े थे हम लोग कि जैसे कोई दो वस्तु है, अगर उसमें घर्षण उत्पन्न किया जाए तो क्या होगा कि एक दूसरे पर चार्ज आएगा। तो दो तरह का आवेश होता है, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश होता है। और जब यही आवेश करने लग जाए, गमन करने लग जाए, गति करने लग जाएगा, तो वही जो है आपको कहलाएगा विद्युत धारा कहलाएगा। यानी समय के अकॉर्डिंग किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। अब चालक क्या हुआ, चालक के इंग्लिश से बोलते हैं कंडक्टर, जिससे करंट आसानी से गमन कर सके, है ना, तो वो चालक होता है। सभी धातु क्या होते हैं, चालक होते हैं। और जो विद्युत धारा है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और इसको जिससे मापा जाता है जिस यंत्र से, उसका नाम है एमीटर या आमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये होता है, ये देखिए यहाँ पर Q/T विद्युत धारा का फार्मूला। I बराबर क्या होता है, Q/T, जहाँ Q जो है आवेश है, आवेश अर्थात N × E। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, और E का मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो। तो I बराबर क्या फार्मूला होता है, Q/T होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा आवेश के लिए कूलम और टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड। इसी को बोलते हैं एम्पियर। और सामान्य याद रखिए कि विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या है, एम्पियर है। और इसी एम्पियर के लिए जो दूसरा यहाँ पर है वो क्या है, कूलम पर सेकेंड है। अब इसी से रिलेटेड ओम का नियम, ओम ने क्या बताया कि नियत ताप और दाब पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपात, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये चालक तार है, यहाँ पर जितना वोल्टेज, जितना हम लोग V देंगे, वोल्टेज देंगे, तो धारा जो है उतना ही दूसरे सिरा की ओर गमन करेगी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर IR, जहाँ R क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और यहाँ से अगर R का फार्मूला हो जाएगा तो क्या होगा, V/I, वोल्ट पर एम्पियर। और प्रतिरोध का ही ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। दूसरे शब्दों में है कि यदि किसी सेल का विद्युत भाग, अब यहाँ पर सेल आया, विद्युत भाग बल क्या है, E, और आंतरिक प्रतिरोध r है, और बाहरी प्रतिरोध क्या है, R है। तो उस समय जो विद्युत धारा होगा I बराबर क्या हो जाएगा, E/R प्लस r। ये सेल के लिए है, किसी सेल के लिए है। अब जैसे मान लो कि कोई सेल है, जब सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है, तो इस सेल में क्या होगा कि इसके अंदर भी रॉड रहता है, तो इसके अंदर भी एक प्रतिरोध काम करता है, इसको r। और जब यहाँ से वायर और यहाँ से वायर ला करके लगाएंगे तो यहाँ बाहर भी प्रतिरोध काम करेगा। तो ये हुआ कुल प्रतिरोध r प्लस R। नीचे पर यहाँ पर है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ देखिए, कोई भी चालक तार है तो उसमें जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट कहने का मतलब इस तरह से, इसका ये एरिया, इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, घटाने पर कमेगा। लेकिन अगर इसके अनुप्रस्थ काट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कमेगा। ठीक है, उल्टा होगा। और ये जब कमेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ है ये विशिष्ट प्रतिरोध की रिलेशन। ये R बराबर P, यानी इसको रो बोलते हैं, L/A। और यही जो P है इसको रो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इसको अगर उल्टा कर दे तो इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता,
यहाँ पर देखिए सिग्मा से निरूपित किया जाता है, सिग्मा बराबर 1/ρ यानी पी, और SI मात्रक होता है पर ओम पर मीटर होता है। और अगर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध को उल्टा कर देंगे तो इसको बोलते हैं चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। जो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? 50,000 ओम होता है मानव शरीर का प्रतिरोध। और जब हमारा शरीर भींगा हुआ है तो उस समय प्रतिरोध क्या होगा? 10,000 ओम होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था बोलिए? हाँ, इसको ओम, ओमेगा होता है रोमन में, इसको ओम पढ़ते हैं। हाँ, उस समय प्रतिरोध कम जाएगा ना, 10,000। और सामान्य है, नॉर्मल है तो कितना होगा? 50,000 ओम होता है। एनी प्रॉब्लम?